किसी भी बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग के किसी भी कंपनी में प्लान दिखाना और फॉलो अप करना, ये दो चीजें जो हैं ये हम कस्टमर के या प्रोस्पेक्ट के घर पर जाके या ऑफिस पे जाके या उनके एड्रेस पे जाके हम ये चीजें करते हैं। लिस्ट वगैरह और सारी चीजें बनाना तो बात की बात है, आप घर में ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि हम फॉलो अप और जो प्लान प्रेजेंटेशन या प्रोडक्ट प्लान जो भी आप शो करने कस्टमर के पास या दूसरों के पास जाते हैं, उनमें यदि आपने 6 बातें ध्यान रख ली तो एक सही तरीका आपको मिलेगा, एक सही प्रोसेस मिलेगा जिस पे आप काम करके वो अच्छी से आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, क्लोजिंग सही से कर सकते हैं, व्यक्ति को ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन वो चीजें क्या हैं, तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है और फील्ड एपिसोड के एक नए एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो फील्ड एपिसोड बहुत सुपर होने वाला है, पूरा देखिए और अंत तक देखिए। देखिए, पहला स्टेप जो है वो है आपकी सिटिंग पोजीशन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे हम उसको टेबल में बैठाते हैं, अब ये टेबल है यहाँ पर और वो व्यक्ति उस पर बैठा है, हम यहाँ पर बैठे हैं, तो अब वो उसकी मेन चेयर है और हमको उसने चेयर दिया। तो सिटिंग पोजीशन में यदि आप बैठे हैं तो ऐसी जगह बैठिए जहां उसको क्लियर चीजें दिखें। अब मैं सोचिए कि मैं एक बुक लिया हूँ, अभी लेटेस्ट ये घटना बता रहा हूँ मेरे साथ हुई। मैं बुक एक पढ़ रहा हूँ और उस पार व्यक्ति जो बैठा हुआ है तो मैं पढ़ के तो उसे सुना रहा हूँ या कोई प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, तो उस व्यक्ति को तो टोटल उल्टा दिखेगा ना, उल्टा दिखेगा। तो हमें क्या करना है, या तो मैं ऐसे बैठ जाऊं तो उसको दिखना प्रॉपर हो जाए, और जो चीज हम दिखाना चाहते हैं उसको इंडिकेट करिए, पेन से या पेंसिल से आप इंडिकेट करिए। नहीं तो आप बुक खोले हुए हैं या प्लान बुक खोले हुए हैं, फोल्डर खोले हुए हैं, वहां पर वो व्यक्ति इधर उधर देखने लगेगा, लेकिन आप इंडिकेट करेंगे तो वहां पर वो देखेगा। तो प्रॉपर चीजें दिखनी चाहिए। आप कोई वीडियो दिखा रहे हैं तो प्रॉपर आवाज दिखनी चाहिए और सुनाई देनी चाहिए। जो भी चीजें आप दिखा रहे हैं, सिटिंग पोजीशन ऐसा बैठिए, ऐसी जगह बैठिए जो सभी को बराबर दिखे। यदि कोई और भी व्यक्ति बैठा है तो ऐसी जगह चुनिए कि वो सही से देख पाए। और जो आप लिख रहे हैं तो हाथ आप बंद करके मत रखिए कि आप हाथ आगे रखें और लिख रहे हैं, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात, आप उसे दिखाते हुए लिखिए कि ये और ये आप इस तरीके से बताइए। तो सिटिंग पोजीशन में ये चीजें आप ध्यान रखेंगे तो काम कर सकते हैं। दूसरी बात, फैमिली का इन्वॉल्वमेशन। आप फैमिली को इन्वॉल्व करिए, आप जहां पर गए हैं उनको इन्वॉल्व करिए, उनको वो सारी चीजें अपने बारे में बताइए। और वो जब इन्वॉल्व होते हैं आप बोलिए कि मैं इम्पोर्टेंट बात आज करने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि इस जो बहुत शानदार चीज होने वाली है, और उस शानदार चीज को बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आपके जो भी घर के लोग हैं वो आप साथ में बैठा लीजिए, या आपकी फैमिली है उसको साथ में बैठा लीजिए, ताकि इंटरेस्ट उनको भी लगे और जो डिसीजन लेंगे वो सही से ले पाए। तो दूसरी चीज, फैमिली को इन्वॉल्व करना है। तीसरी चीज, रैपो बिल्डिंग। अब जब रैपो बिल्डिंग कहने का मतलब आपका रिलेशन, या आप उनसे बातचीत कर रहे हैं प्लान दिखाते वक्त या फॉलो अप करते वक्त, तो वो जो चीजें हो रही तो आपका जो रिलेशन है वो स्ट्रांग करिए। वो कहाँ से है, यदि आप लोकल से हैं तो पूछिए वो कहाँ से है, आप कहाँ से हो, उसके कितने बच्चे हैं, उसकी फैमिली के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बताइए, उसकी स्टोरी सुनिए कि सर आपने बहुत अच्छा सर, मैं आया हूँ यहाँ पर। और रेपो बिल्डिंग में ये भी बोला जाता है, एक प्रोसेस बताई जाती है कि आप उसके घर पे जाइए और कुछ अच्छी चीज देखिए, उसकी तारीफ करिए कि अरे वाह, ये तो फ्लावर्स में बहुत दिन से ढूंढ रहा था, ये जो आपने गमले में लगाया फ्लावर बहुत ही अच्छा है, आपने कहाँ से लाया। तो उन्होंने बोला मैं यहाँ यहाँ से लाया, वो बोलना चालू करेंगे बहुत ही अच्छा, कुछ और चीज की तारीफ करी, जिससे उसका इन्वॉल्वनेशन, उसका थोड़ा सा इन्वॉल्व जो होगा, वो फैमिली भी बैठी है आप भी बैठे हैं तो इन्वॉल्व हो जाएंगे।
ठीक, तो ये चीजें आप बताइए। गलत आप तारीफ नहीं करेंगे वहां पर, गलत गलत तारीफ यदि आप कर दिए तो समझ गए कि आप पकड़ लीजिए। जैसे बच्चे का नाक बह रहा है और आप बोले वाह वेरी क्यूट बच्चा, वेरी क्यूट बेबी, तो क्या हो जाएगा, बोलेगा मक्खन लगाने आई। तो वहां पर हमको क्या देखना है कि ये जो व्यक्ति है सही तारीफ सुनना पसंद करेगा। उसकी टाई हो सकता है, उसका पैंट हो सकता है, उसका मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, सिटिंग एरिया जहां पर वो आपको बैठाया है वो सिटिंग एरिया हो सकता है। वो सारी चीजों के लिए आप रैपो बिल्डिंग करिए और उसके बारे में जानिए, अपने बारे में बताइए कि अच्छा उसको जानते हो, अरे वो तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, अच्छा ये, तो वो लोग वो बोलेंगे कि उनसे तो मेरा पूरा काम चलता है, वो बोले मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, अच्छा मैं तो अभी यहाँ आया था। तो जो रिलेशन होता है वो स्ट्रांग हो जाता है, एक दूसरे की पहचान हो जाती है, आपकी वो बात काटेगा नहीं आगे, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। तो रैपो बिल्डिंग में आपको प्रोसेस ये ध्यान रखना है कि आपको जाना है, बढ़िया तारीफ करना है और उसके बारे में अच्छा बोलना है, और कहा जाए तो उसको अपने रिलेशन में एक दूसरे से जकड़ना है, देखना है कि ये कहाँ से एक दूसरे का मिलता जुलता है कि नहीं, ये चीजें देखने। अगली बात जो चौथी बात है वो है पर्पस से। आपने तारीफ किया, आपने सारी चीज किया, आपने बताया उसको कि मैं यहाँ से हूँ, आपका रिलेशन बिल्ड हो गया, सारी चीजें हो गई। जो ये चीज चौथी चीज जो बोलनी है ना, वो बोलनी है कि आज का मेरा जो मकसद है ना सर, बहुत सारे लोग, यदि आप हेल्थ के उस पे जा रहे हैं या पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम इनकम के लिए जा रहे हैं, तो अलग अलग वो चीजें होंगे, आपका पर्पस जो होगा वो अलग अलग होगा। जैसे आप हेल्थ के लिए जा रहे हैं, कि जैसा सर आप देख रहे हैं कि आजकल का जो खान पान है उससे बहुत सारी चीजें बीमारियां हमारे बीच आ रही हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं। ऐसा क्या करें, भोजन में ही ऐसा क्या करें, कौन सा भोजन सही है, कौन सा भोजन ना करें, उस भोजन से ही हम कैसे बच सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, वो सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं सर। तो आज का पर्पस मेरा है कि मैं आपको बताऊं कि हेल्थ अवेयरनेस कैसे हम अपने जीवन में ला सकते हैं। और यदि आपने उसे एक्स्ट्रा इनकम के लिए बताया, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, तो आप बता सकते हैं कि सर जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में, बहुत सारे इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठते हैं और दिन भर काम करते हैं और वो फंसे हुए हैं कहीं नौकरी के चक्कर में, कहीं बिजनेस के चक्कर में, कुछ ना कुछ उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि वो एक एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। आज मैं आपके पास आया हूं कि आप आपके जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए कैसे हम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये आज का मेरा पर्पस है आने का। तो ये चीजें आप पर्पस में बोलिए तो वो अलर्ट हो जाएगा, आप अलर्ट हो जाएगा, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो चाहे वो छोटा व्यक्ति हो। पर्पस बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पर्पस जब हम नहीं बोलेंगे तो वो बोलेगा अच्छा हाँ हाय हेलो बैठने आया है। अरे यदि कोई बड़ा व्यक्ति बैठा है आपके पास, आप उससे बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसे कई बार हुआ है मेरे साथ। मैंने अपने सीनियर को बड़े व्यक्ति से मिलवाया और वो वहीं पे बैठे हुए हैं और उससे वो पर्पस ही नहीं बता रहे हैं कि सर मैं आज इसलिए आया हूँ, सर मैं इसलिए आया हूँ कि आपको ये चीजें बता सकूं, कि हेल्थ के बारे में बता सकूं। यदि कोई बड़ा व्यक्ति है जो नहीं समझना चाहता तो उसको हेल्थ में लेके आओ, उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी बताओ, ऐसा कुछ अर्जेंसी क्रिएट करो जिससे जिससे वो व्यक्ति आपकी बातें सुनने के लिए उत्सुक हो जाए। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि आपको ये बताना है, आपको पर्पस, पर्पस जब आप बता देंगे तो उसका भी समय खराब नहीं होगा, आपका भी समय खराब नहीं होगा। अगली बात जो बोलना है आपको, पांचवी बात जो बोलना है, वो पांचवी बात क्या है, आइडेंटिफाई नीड। आप उसकी जरूरत को पहचानिए सर, जरूरत उससे सवाल पूछिए, उससे क्वेश्चन आंसर कीजिए। कैसा है आपका स्वास्थ्य, आप कितना जो आप इनकम कमाते हैं उस इनकम से पूरा हो जाता है कि नहीं, आपका फैमिली चल जाता है कि नहीं, ये सारे क्वेश्चनिंग पूछिए आप। जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको आंसर मिलना चालू होगा, आप बेटर तरीके से उन्हें कन्विंस कर पाएंगे कि किस तरीके से हम लोगों को उनकी जो जरूरत है उस जरूरत में हम कैसे आंसर दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बड़े ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा,
उस ध्यान से जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक आप उसको सही तरीके से आप प्लान और कहा जाए तो हेल्थ के बारे में चीज़ें नहीं बता पाएंगे। जितना वो बोलेगा, यानी कि आइडेंटिफाई, यहाँ तक भी बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस व्यक्ति को सुनिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा आप उस व्यक्ति को सुनेंगे ना, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएंगी कि अभी बच्चा है तो बच्चा ये बड़ा होगा तो कॉलेज में जाएगा, इसकी पढ़ाई के लिए कितना पैसा लगने वाला है, लाखों रुपए लगने वाला है, और क्या लगता है, और बेटी की शादी होगी, और आप खुद के भी सपने हैं, कार लेना, घर बनवाना, तो क्या लगता है ये 20,000 या 25,000 से आप कंप्लीट कर लेंगे इतने बड़े सपने? बोलेगा नहीं। तो मैं आपको एक ऐसा ऑफर देता हूं जो आपकी जीवन बदल सकता है। ये चीजें आप बताइए उसको, और आप 2 मिनट के लिए पॉज भी हो जाइए, आप रुक भी जाइए जब आप नीड आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या करेंगे। जब वो बोलता है कि सर मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप बताइए, तब वहां बोलना है कि इसकी सोल्यूशन ये है, इसका सोल्यूशन ये है। तब आप बोल सकते हैं मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। तो नीड आइडेंटिफाई करिए। अब देखिए, ये तो बड़े प्लान के लिए बता दिए। छोटा प्लान यदि है, जैसे आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, केवल प्रोडक्ट बता रहे हैं, तो प्रोडक्ट में उनकी क्या समस्या है वो देखिए। कोई बोलता है मेरे मतलब सोराइसिस हो गया है, कोई बोलेगा मेरे को गैस बनती है, कोई बोलते हैं मेरे को बीपी है, कोई बोलते हैं मेरे शुगर है। और कोई छोटा प्लान है तो उसको बता सकते हैं कि भाई हमारे पास एक एक्स्ट्रा इनकम है जहां से आप 5,000 10,000 रुपए महीने कमा सकते हैं पार्ट टाइम में। तो आइडेंटिफाई करिए, पहले उसको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, और क्वेश्चनिंग करिए। लेकिन ध्यान देना एक बात, कि जो जो बात है ना, वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, दिशा विहीन नहीं होनी चाहिए। जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तो कहीं की बात है, कहीं से हेल्थ की बात है, उठ के राजनीति, राजनीति की बात है, खेती, खेती की बात है, फिर उसके बिजनेस, बिजनेस की बात है, फिर और फिर मतलब वो अच्छा व्यक्ति नहीं, ये अच्छा। वहां पर आपको रुकना है, देखना है कि भाई मेरी बातें जो डाइवर्ट तो नहीं हो रही, मेरे को उस मुद्दे में लेके आना है, उस व्यक्ति की बात करना है, उस व्यक्ति से रिलेटेड चीजें करना है। तो आइडेंटिफाई करिए, नीड आइडेंटिफाई करिए, और उसको पूरा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो नीड आइडेंटिफाई हो जाएगी। अगली बात जो है, छठवीं बात जो है, क्लोजिंग। जब आपका रिलेशन बढ़िया तरीके से स्ट्रांग हो गया, अब क्या करना है कि जब आपको वहां वहां से चलना है, अब आपने सारी चीजें बता दी है। बताने के बाद अब आप यदि वहां से चलने वाले हैं, तो वहां पर क्या करना है आपको, आपका यदि रिलेशन अच्छे से स्ट्रांग हो गया, रिलेशन अच्छे से स्ट्रांग हो गया है, तो आपको ये बताना है कि सर मेरी दिली इच्छा है कि आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, और सर मेरी दिली इच्छा है कि आप इसमें आइए। यदि कोई आपसे आपकी इज्जत करता है, बड़ा है, विनम्र है, और जो भी कहा जाए तो लेवल में बड़ा है, आपसे रुतबे में बड़ा है, आपका रिलेशन अच्छे से स्ट्रांग हो गया है, तो आप उनको दिली इच्छा बताइए कि सर मैं ये चाहता हूं कि आप इस मिशन में शामिल होइए। मैं बहुत बड़े मिशन में ये इस को बड़े मिशन में लेके काम कर रहा हूं, तो आप भी आइए सर। तो वो मिशन में आप शामिल होके कई लोगों, अपना तो जीवन बदल ही सकते हैं, कई लोगों का जीवन भी हम बदल सकते हैं। तो आप भी इस मिशन में आइए सर, और आप भी साथ में काम करके और लोगों को हम अ, उनका स्वास्थ्य सही कर सकते हैं, उनको एक्स्ट्रा इनकम दिला सकते हैं। तो आप इस मिशन में शामिल होइए सर। तो इस तरीके से जब हम बातें बोलते हैं ना, तो उसके अंदर जो भी चीजें होती हैं वो निकल के आती कि मैं अभी नहीं कर सकता, मैं अभी प्रोडक्ट नहीं ले सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, जो भी बला बला चीजें होंगी। और सबसे बड़ी बात एक मैं जो नोटिस किया हूं, कि जब 10 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति है बिजनेस में कोई बड़ा, और आप हैं 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला, और उस वो आपकी इज्जत करता है, आप भी उसकी इज्जत करते हैं बढ़िया से, वो ना नहीं करना चाहता आपको, आपकी रिस्पेक्ट करता है, तो आप उससे पोलाइटली बोलिए, बढ़िया तरीके से विनम्र निवेदन करके बोलिए आपका पर्पस क्या है, आप उससे चाहते क्या है। और नहीं तो आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, और आप दोनों ऐसे बैठे रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि ये सारी बातें
जो मैंने 6 की 6 बातें बताई, इसको आप नोट करिए और इसका ध्यान जरूर रखिए। तो मैंने आपको बताया ये फील्ड एपिसोड में, ये फील्ड का मुझे रियल अभी अभी ये प्रैक्टिकल जो चीज़ें मुझे खुद लगी हैं, मेरे साथ ये घटित हुई, तो मैंने आपके साथ डिलीवर किया है। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।